चैत्र मास की नवमी तिथि का शुभ दिन था। सूर्य की किरणें अयोध्या के महलों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सरयू नदी की लहरों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। मानो स्वर्ग से देवता स्वयं इस शुभ अवसर के स्वागत के लिए उतर आए हों। अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया था। मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण में अद्भुत उल्लास और पवित्रता थी। अयोध्या के राजा दशरथ के महल में भी एक विशेष हलचल थी। राजा दशरथ वर्षों से संतान सुख के लिए व्याकुल थे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी और अंत में महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ की अग्नि से दिव्य तेज प्रकट हुआ। अग्नि देवता ने एक स्वर्ण पात्र राजा दशरथ को सौंपा और कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों को वितरित करो। इससे तुम्हें तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो दिव्य खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। समय बीता और एक शुभ दिन पर महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पूरे महल में मंगल ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर गंधर्व गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। महर्षि वशिष्ठ ने बालक के दर्शन किए। बालक का मुख तेज से दमक रहा था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इसे राम नाम दो, क्योंकि ये संसार के कष्ट हरने के लिए अवतरित हुआ है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने बालक को प्रेम पूर्वक गोद में लिया। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या के सभी कष्ट समाप्त हो गए। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया। राम का बाल्यकाल। राम बचपन से ही तेजस्वी और धर्मपरायण थे। वे अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ महर्षि वशिष्ठ से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। राम का हृदय दयालु और कोमल था। वो हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते थे। एक दिन अयोध्या के महल में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए हैं। मेरे यज्ञ में वे बार बार विघ्न डाल रहे हैं। मुझे राम की सहायता चाहिए। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। वे बोले, राम अभी बालक है, मैं स्वयं आपकी सहायता के लिए चलूंगा। लेकिन राम ने पिता से कहा, पिताश्री, ये मेरा धर्म है। यदि आप अनुमति दें तो मैं महर्षि के साथ जाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल में गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया। महर्षि ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सीता स्वयंवर। राम और लक्ष्मण एक दिन महर्षि के साथ मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त यह थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसे भंग करेगा, वही सीता के साथ विवाह करेगा। एक एक करके सभी राजकुमारों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, अब तुम्हारी बारी है। राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए शिव धनुष को सहजता से उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, धनुष टूट गया। सभा में जय श्री राम की गूंज उठी। राजा जनक ने हर्षपूर्वक राम का विवाह सीता से कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक की बेटियों से संपन्न हुआ। वनवास की परीक्षा। राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। राजा दशरथ दुखी हो गए, लेकिन राम ने माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का निश्चय किया।
राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को चल दिए। वन में राम ने कई राक्षसों का संहार किया और ऋषि मुनियों को भयमुक्त किया। एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। राम का राज्याभिषेक। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे। अयोध्या को दीपों से सजाया गया। राम के स्वागत में नगरवासियों ने भव्य उत्सव मनाया। राम का राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने प्रजा के हित में न्याय और धर्म का पालन किया। राम का राज्य राम राज्य कहलाया, जहां शांति, सुख और समृद्धि थी। राम नवमी का संदेश। राम नवमी केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों का अनुसरण करने का दिन है। राम ने हमें धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। राम नवमी हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अधर्म पर धर्म की सदा विजय होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इससे मुझे और भी कहानियां लाने में मदद मिलेगी। राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।